Hello, my dear students. Welcome back to our channel. I hope you all are well at your places. So, today let's continue the chapter 13 sound, class 8. So, we have done how sound is produced and how we hear the sound from our organs, right? So, today we will continue with the types of sound. कि how many types are sound? क्योंकि मैंने बोला कि sound is produced by the reflection, means vibration, means oscillation. These all things are there. So यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने टाइप के साउंड है. कुछ एक का साउंड हम सुन नहीं सकते. यस, सम साउंड्स आर वेरी लाउड, वो भी हमें समझ नहीं आता क्या चल रहा है, राइट. तो अगर प्रैक्टिकली सोचें तो साउंड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड. अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो ऑडिबल साउंड, द साउंड दैट विच वी कैन हियर, द हियरेबल साउंड फॉर अस, द साउंड विच वी ह्यूमंस कैन हियर, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड. और इनऑडिबल मतलब जो हम सुन ही नहीं सकते, जिस साउंड को विच वी कांट हियर इज कॉल्ड एज इनऑडिबल साउंड. फिर अगर, क्योंकि मैंने बोला कि साउंड की प्रोडक्शन में फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स करी है ना हमने, उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक थी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, क्योंकि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस. तो 1 सेकेंड में वो साउंड वेव कितना वाइब्रेट होती है, जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो अगर ऑडिबल साउंड की बात होती है तो ऑडिबल साउंड में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं इसको. किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब ये 3 zeros, या फिर 20,000 हर्ट्ज. मतलब वो वाली वाइब्रेशंस जो 1 सेकेंड के अंदर 20 बार वाइब्रेट होएगी, या फिर 20 से ज़्यादा अप टू 20,000 हर्ट्ज तक की जो वाइब्रेशन है, वो वाले साउंड हम हियर कर सकते हैं. जबकि सेकेंड चीज क्या आती है, इनऑडिबल साउंड. इनऑडिबल जिसकी फ्रीक्वेंसी इधर लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, या तो 20 से छोटी, मतलब जैसे ये है, मैं हैंड्स को वाइब्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, 1 सेकेंड में एक ही बार हो रहा है, ऑल्दो इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, बट मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर 1 सेकेंड में 20 टाइम से कम वाइब्रेशन होता है तो दैट साउंड विल बी इनऑडिबल. और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 वाइब्रेशन से ज़्यादा होता है, दैट इज ऑल्सो इनऑडिबल. ठीक है, अब लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड को हम क्या नाम देते हैं, इंफ्रासोनिक. ठीक है, जो 20 से कम वाइब्रेट हुई, दैट साउंड इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक, इनऑडिबल टू अस. और अगर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो रही है, 20,000 से ज़्यादा टाइम कोई साउंड वेव वाइब्रेट हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑडिबल एंड इनऑडिबल. ऑडिबल की रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज और इनऑडिबल की रेंज है आइदर लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज. दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो अगली चीज आती है रिफ्लेक्शन. स्टूडेंट्स, समटाइम इट हैपन कि हम लोग कई बार किसी एम्प्टी रूम में खड़े हैं, किसी हॉल में खड़े हैं, या किसी माउंटेन पे अगर तुम गए हो कभी, तो यू हैव सीन कि अगर आप अपना जोर से, ज़्यादा से अपना नाम ही बोले, अगर आप जोर से स्क्रीम करते हैं, कुछ भी मतलब साउंड प्रोड्यूस करने का कोई भी जरिया अपनाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, वी हियर दैट साउंड अगेन. हमें ये लगता है कि ये पहाड़ों में कोई और छुपा हुआ है, वो वहाँ से हमें हमारे ही नाम से आवाज़ मार रहा है, बट हमारी ही साउंड है. अब एम्प्टी रूम में तुम खड़े हो, वहाँ पे भी सेम थिंग है. तो व्हाट डज दैट मीन, ये सब क्या है, ये क्या मैजिक है. ठीक है, वो क्या है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, कहीं पे जोर से चिल्लाए और वो साउंड वेव फिर से वापस तुम तक आती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. एक मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे. जैसे ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये एक ओरिजिनल वेव्स है साउंड की जो आगे जा रही है, दीज आर द ओरिजिनल वेव्स, जस्ट इमेजिन. फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वो ही साउंड वेव्स रिटर्न बैक हो गई. ठीक है, सेंसर की तरफ आ गई.
तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी। अब रिफ्लेक्टिव वेव जब बैक हो गई तो वो ही साउंड जब यहाँ गया वो ही वापस आया, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर एक रिफ्लेक्शन हो, अगर मैंने मान लो अपना ही नाम चिल्लाया किसी एम्प्टी रूम में और वो ही साउंड मुझे सुनाई दिया ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड एज इको। एको भी बोलते हैं, ECHO, एको। ठीक है, इको इज ऑल्सो ओके वर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, एक रिफ्लेक्शन एक बार अगर साउंड वेव आप तक वापस आती है, दैट इज कॉल्ड एज एको। हाँ, बात आती है मिनिमम डिस्टेंस की, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तुम लोगों के मन में कि अगर हम ग्राउंड में खड़े होकर चिल्लाएं तो देन वी आर नॉट गेटिंग आवर वॉइस बैक। यस, देन वी कैन नॉट गेट, क्योंकि एक डिस्टेंस का भी मैटर है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो जो मिनिमम क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 17 मीटर। इतना कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए अपने आप को, अपनी साउंड वेव को रिफ्लेक्ट बैक अपने तक वापस लाने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि इको का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो दैट इज 17 मीटर। अच्छा, सम टाइम इट हैपन कि एक ही चीज बोली वो बार बार अगेन एंड अगेन तुम तक आ रही है, वही साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक हो रही है अगेन एंड अगेन। एक बार बोला और आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम यू आर गेटिंग दो साउंड वेव्स बैक, तो वो जो साउंड वेव बैक आ रही है तुम तक बार बार आ रही है मल्टीपल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। सो मुझे लगता है इतना तो अंडरस्टैंड हो गया। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक टाइम की रिफ्लेक्शन या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स की रिफ्लेक्शन, व्हाट इज दैट कॉल्ड। नाउ अब बात आती है कि एको का तो बहुत ज़्यादा यूजेस भी होते हैं, तो वेयर डू वी यूज दिस एकोस एंड रिवर्बरेशन। यस, कई बार बहुत ज़्यादा काम भी आती है ये चीज़ें, तो कहाँ कहाँ काम आती हैं, वेयर डू वी यूज दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारी ये बैट्स वगैरह हैं, बैट तुमने देखा होगा वो आगे पीछे हर जगह, मतलब दे हियर द साउंड, इनऑडिबल है उनका, हमारे लिए उनका साउंड इनऑडिबल है, लेकिन यस दे हियर दैट काइंड ऑफ साउंड। तो ये जो बैट्स हैं या डॉल्फिन्स हैं, ये लोग अपने जो प्रीडेटर प्रेज को डिटेक्ट करते हैं ना, वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, ड्यू टू द हेल्प ऑफ एकोज। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज, जो कि मतलब मैं ऐसे देख ही दूँ, वैसे यूजेस ऑफ एको, पहले तो बैट्स एंड डॉल्फिन्स ये यूज करते हैं एकोस अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, या फिर अपने लिए कोई यू कैन से प्रेडेटर ढूंढना है या प्रे ढूंढना है, उस प्रे सॉरी अपना खाने के लिए कुछ भी ढूंढना है, तो इनको दिखता तो है नहीं, तो कैसे सेंसेशन होती है कि कोई साउंड वेव प्रोड्यूस होता है किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक है, ये मान लो ये कोई बैट है, ठीक है, ये उड़ रहा है आगे, ठीक है, तो आगे इसको पता नहीं चल रहा है कि आगे ये वॉल भी आ रही है, यहाँ से साउंड वेव फटाफट वापस आएगी, तो इसे पता चल जाएगा कि समथिंग इज देयर, तो भी वापस मुड़ सकता है, राइट। ये तो थी बेसिक सी चीज़। हाँ, अगर हम टेक्निकली सोचें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोज का बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा यूजेस है, दैट इज कॉल्ड, अगर इफ़ यू हर्ड अबाउट सोनर सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, हमारी नेवी है जो समुद्र से, समुद्री सीमाओं से हमारी रक्षा कर रही है, ठीक है, तो वो कैसे, अब शिप है मान लो, ये सी है, ठीक है, सी के नीचे हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी माउंटेन आ गई, यहाँ आगे कोई आइसबर्ग आ रहा है, कोई ऐसी कुछ मतलब ऑब्स्टेकल बड़ा आ रहा है, ऊपर ये शिप चल रहा है, ठीक है, तो शिप को कैसे पता चलेगा, क्योंकि सी में कोई रोड में तो इंडिकेशन होती है कि आगे माउंटेन है तो टर्न कर लो, मैनी मोर थिंग्स आर देयर, बट सी में तो ऐसा है कि पानी में जहाज चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा शिप को कि यस कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, टकराए ना, कोई मिस हैपनिंग ना हो, हमारे सिपाही बचे रहे, तो कैसे होगा, इसमें भी एक ट्रांसमीटर सेट होता है, उससे फटाफट वेव्स रेस जो है ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस चली जाती है, और कैप्टन को पता चल जाता है कि एनी ऑब्स्टेकल इज देयर, कोई माउंटेन आ रहा है, कोई खाई आ रही है, या एनी आइसबर्ग, इससे पहले कि वो इस चीज़ से टकराए वो अपने आप ही डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मीन्स यहाँ पे भी यूज़ हुआ एको का, साउंड वेव टकराई, उनके ट्रांसमीटर पे सिग्नल आ गया कि समथिंग इज देयर एट दिस डिस्टेंस,
उस जैसे बड़ी क्लासेस में आप करोगे कि डिस्टेंस को डबल भी लिया जाता है। तो डबल का मतलब है कि पहले ये यहाँ गई थी तो इससे पहले कि वो यहाँ पे टकराए पहले ही अपना डायरेक्शन या अपने आप को सेफ प्लेसेस पे ले जाते हैं। फिर ये तो होगी बेसिक सी चीज़ें यूजेस ऑफ इकोज की, ठीक है। अब अगली चीज़ एक और भी कर ही लेते हैं साथ के साथ, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे तो हमने फायदे किए, राइट, क्योंकि इन लोगों को भी अपनी जान बचानी है और यहाँ पे भी हमें चीज़ों को सेव करना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट थिंग है, व्हाट इज दैट? नेक्स्ट थिंग इज एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन तो कर लिया, जब रिफ्लेक्शन किया तो एब्जॉर्प्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड क्या होता है? देखो, अगर हर जगह रिफ्लेक्शन ही होती रहे तो हमारा नुकसान है ना। सपोज करो कोई टीचर क्लास में पढ़ा रही है और वो रूम में बोले जा रही है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रखा है, उसके साथ ही अगर एक और रिवर्बरेशन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन क्लास, तो तुम बच्चे तो परेशान हो जाओगे कि व्हाट शी इज स्पीकिंग एग्जैक्टली, नहीं समझ आएगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। मतलब वो साउंड वेव्स को, ये जरूरी नहीं है वो रिफ्लेक्ट ही होती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब भी होती हैं। उसके लिए भी डिफरेंट, अब सिनेमा हॉल में आप बैठते हो, अगर आप सीलिंग्स वगैरह देखो तो मतलब उन पे एको एब्जॉर्बर आजकल सेट किए होते हैं जगह जगह, अगर इफ़ यू एब्जॉर्ब दैट थिंग, ठीक है। अब रूम की बात कर लेते हैं, क्लासरूम की। तुम लोग हो, हम लोग हैं क्लासरूम में, बेंचेस हैं, बैग्स हैं एंड अनदर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आर देयर। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, जब वो साउंड वेव प्रोड्यूस की जा रही है ना, इससे पहले कि साउंड वेव दीवारों तक जाए और वहाँ से टकरा के आए, वो जो इतने भारी ऑब्जेक्ट रूम में रखे गए हैं वो उस सारे साउंड वेव को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्यू टू विच दैट डजंट रिफ्लेक्ट बैक। और अच्छे से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इस चीज़ का। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एको से बचाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं चाहिए हर जगह साउंड, ठीक है। इन सम पॉइंट ऑफ व्यू एकोज आर ऑल्सो नेसेसरी, बट उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। अब अपनी फेवरेट मूवी लगी और वहाँ पे एको होती जाए तो व्हाट विल हैपन टू यू? नहीं समझ आएगा कुछ भी कि क्या हो गया पूरी की पूरी मूवी में, राइट। तो ये सब चीज़ें तुम लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। एक लास्ट टॉपिक और बचता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ साउंड, राइट। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट है। हमने किया था सॉलिड में साउंड बहुत फास्ट घूमता है, लिक्विड में और कम स्लो प्रोड्यूस होता है, और गैसेस में और भी स्लो प्रोड्यूस होता है। बट अगर हम ये सोचें तो टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोडक्शन, इन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड है, जैसे एयर में है 331, मतलब टेम्परेचर का ऑल्सो एक पर्टिकुलर रोल है। एयर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है। बुक में भी टेबल दिए होते हैं जगह जगह, इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं साउंड प्रोडक्शन पे भी और टेम्परेचर पे भी। अब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे देखें एयर में, ये तो आ गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे वही एयर में, तो दैट इज अराउंड 340, यस 340 और 343 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड का जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑल्सो। मतलब कुल मिला के अगर हम बोले तो 300 टू 350 की रेंज में ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द साउंड, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, echoes, reverberation and after that speed of sound का भी एक छोटा सा concept मैंने करवा दिया। So watch the video twice, understand the concept and also like and subscribe the channel. Thank you.